नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। एक जनरल टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण के बारे में बताने के लिए अब आप सोच रहे होंगे घर्षण के बारे में बताने की ज़रूरत ही क्या है। ये तो एक सामान्य सी चीज़ है, हम इसको बुक्स अपनी किताबों में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। लेकिन आखिरकार ये जो घर्षण है इसको बताने का कारण ही क्या है। कितना मज़ा आता ना दोस्तों, अगर हम अपना पैर आगे बढ़ाते, चलते ही जाते, हम अपनी बॉल फेंकते तो वो रुकती ही नहीं, है ना। आपने देखा होगा ना, हम बॉल फेंकते हैं, अपनी बॉल फेंकी, लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद वो बॉल जाके आगे जाके रुक जाती है ना। तो वो क्यों रुकती है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। अब मैं आपके सामने जो लिख रही हूँ, जो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ या जो भी कुछ कर रही हूँ, आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, इन सब के पीछे कारण क्या है यही बताने के लिए आज मैं आई हूँ। अगर ये घर्षण, आपने देखा होगा ना, हम चलते हैं या ये लिखते हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये घर्षण है। अगर ये घर्षण नहीं होता तो आज मैं इस बोर्ड पर ये कुछ लिख नहीं पा रही होती, कुछ कर नहीं पा रही होती, ना मैं आज आपको कुछ समझा पा रही होती। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगी कि ये घर्षण क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों देखिए, घर्षण का कारण क्या है। घर्षण क्या होता है, देखिए, जब हम आगे चलते हैं, मतलब हम आगे की तरफ चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो इसके पीछे हमारे उल्टी ताकत लगती है जो उसको क्या करती है, रोकती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। अपोजिट फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स हम कहते हैं। आपके साथ जो चल रहा है उसके आपके अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में जो ताकत लगती है उसको हम घर्षण कहते हैं। अब आप कहेंगे अपोजिट दिशा में कैसे लग गई। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखिए, हम एक सतह लेते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, मैं आपको इसी का एग्जांपल देती हूँ। मैं यहाँ बोर्ड पे कैसे लिख पा रही हूँ। देखिए, एक बोर्ड और एक शीशा। घर्षण जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है और नुकसानदायक भी है। तो यहाँ पहले मैं आपको उसकी उपयोगिता बता रही हूँ कि घर्षण कैसे उपयोगी है। देखिए क्या होता है, देखिए मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, जैसे कुछ भी लिख रही हूँ, और वहीं पे अगर हम एक शीशा ले लें, आपका एक शीशा ले लें और हम बोर्ड ले रहे हैं, शीशे पे आपको लिखने में उतनी ही दिक्कत होगी जितना आसानी से हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, है ना। उसके पीछे कारण क्या है, देखिए कारण क्या होता है, इसके पीछे इसकी सतह होती है। आप कहेंगे विपरीत दिशा का क्या मतलब है। देखिए, जब हम ऐसे करके आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जो सतह होती है, शीशे की सतह बिल्कुल समांतर होती है, एकदम सीध में होती है, जबकि देखने में ये हमें जो बोर्ड है एकदम चिकना दिखाई दे रहा है, जबकि वो चिकना नहीं हो। देखिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ कि हम कैसे करते हैं, लिख कैसे पाते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये सतह चिकनी है और यहाँ पे सतह क्या है, थोड़ी सी खुरदुरी है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो जो हमारे चौक के कण हैं, जब हम इस पे लिखते हैं तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे ये जो उभार है वो क्या करता है, इसकी ताकत को हल्का सा रोक देता है, और रोकते ही वहाँ पे कण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपकने के कारण वो हमें उस डॉट के फॉर्म में या उस लाइन की फॉर्म में क्या करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपके शीशे में आए तो क्या होगा, सतह चिकनी है, आप आगे लिखते रहेंगे, वो फिसलती जाएगी, फिसलती जाएगी, फिसलती जाएगी। आप लिखेंगे भी तो, लेकिन बहुत साफ नहीं। यही कारण है, यही इसका उपयोग है। अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, आप
लिख नहीं पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे। आप कहेंगे चलने के लिए कैसे ज़रूरी है? चलने के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है, घर्षण ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपके अगर ज़मीन फिसल जाएगी, आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और जैसे कदम आगे बढ़ाएंगे, अगर आपको ताकत ही नहीं लगेगी, आपका कदम फिसल जाएगा। देखा ना आपने केले पे, हम जहाँ केले पे पैर पड़ा नहीं वहाँ हम फिसले नहीं, क्योंकि वहाँ पे घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। दो सतह के बीच में क्या होता है, जो जगह है वहाँ पे क्या होता है, ये जो भार है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। हम साइकिल में ग्रीस लगाते हैं तो क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं, ताकि वो चीज़ क्या हो, आपकी घर्षण कम हो जाए, ताकि वो चीज़ तेज़ी के साथ घूम सके। ठीक है। और घर्षण के बहुत सारे फायदे भी हैं, घर्षण के बहुत सारे नुकसान के भी हैं। अब फायदों में तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको। आपने देखा होगा हमारे पास साइकिल होती है, बस होती है, वो क्या करते हैं, सड़क पे आराम से चलते हैं, लेकिन आपने अभी कभी आपने उनको ध्यान से देखा है, उनमें छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं इस तरीके से। आपने कभी सोचा ये ग्रूव्स क्यों होते हैं? ये ग्रूव्स भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को, घर्षण को बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के कारण क्या करते हैं, हम सड़क पर आसानी से क्या करते हैं, चल पाते हैं। ये ग्रूव्स नहीं होंगे तो क्या करेगा, हम फिसल जाएंगे। आपने देखा है जब टायर घिस जाते हैं तो जो हमारा वाहन है वो अक्सर फिसल जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, ग्रूव्स है। ऐसे ही मशीनों में अगर ये घर्षण ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी मशीनें, देखा है आपने ऐसे हाथ पकड़ते हैं तो गर्मी महसूस होती है। इसका कारण भी क्या है, घर्षण है। घर्षण के कारण क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। ऐसे ही मशीन है, मशीन में अगर दो पुर्जे आपस में जोर जोर से टकराएंगे तो क्या होगा, गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा और वो टूट फूट का कारण भी बनेगा। तो घर्षण लाभदायक भी है, उतना ही हमारे दैनिक जीवन में नुकसानदायक भी है। तो यही कारण है कि आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल कई प्रकार के होते हैं, कुछ लुढ़कने वाले होते हैं, कुछ फिसलने वाले होते हैं। अब आप सोचेंगे बहुत कोर्स की बातें कर ली, मैं आपको कोर्स की बात नहीं बता रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ घर्षण क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में आता है। ऐसे ही नई नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।